जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन में। और मैं हूं आपका मास्टर अनिल। मैंने आपको बताया प्यारे दोस्तों कि इस समय जो हमारी क्लास चल रही है वो समसामयिक घटनाक्रम की किसकी चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है। करंट अफेयर्स की नहीं, समसामयिक घटनाक्रम की चल रही है। ठीक है, काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी हैं। फोकस जो है अभी तक जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें, जिसमें से 14 मई को एक एग्जाम पीसीएस का पड़ा हुआ है, वो भी है, वो भी कवर कर रहा है ये पार्ट। क्वेश्चनों की संख्या लगभग कम से कम अगर पीसीएस की बात करें तो 25 से 30 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 25 to 30 पूछे जाते हैं, जिसमें से आप अगर बेहतर तरीके से करें तो 25 अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन तक की मार्क क्षमता आपकी होती है। और 30 में आपकी अगर बात करें तो 25 से 28 तक के क्वेश्चन आराम से 25 क्वेश्चन से लेकर 27-28 क्वेश्चन तक किए जा सकते हैं। मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इसके बगैर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद भी पता चला है कि और भी वनडे एग्जाम, बहुत सारे वनडे एग्जाम हैं जिसके अंदर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं और उसको भी फोकस्ड होकर के है। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों की बच्चे पूछते हैं कि सर किन किन एग्जामों के लिए ये, किन किन एग्जामों की तैयारी में ये मदद करता है। तो मैं आपको ये बताते चलता हूं कि सभी प्रकार के जितने भी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर समसामयिक घटनाक्रम पूछे जाते हैं, उन सब के लिए आपके लिए प्रासंगिक है। बस क्वेश्चन पूछने के तरीके में अंतर आ जाता है, जिसको मैं आप पढ़ाते हुए लगातार आपके साथ डिस्कशन करता हुआ चलता हूं कि किन एग्जामों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन किन किन तरीकों से बन सकते हैं, टॉपिक कैसे कवर किया जाता है, इन सब पर हम आपसे साथ डिस्कशन करते हुए रहते हैं। ठीक है, तो आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि हम इस समय ले रहे हैं अवार्ड्स, यानी कि स्पोर्ट्स इवेंट ले रहे हैं, यानी कि क्या ले रहे हैं हम, खेल जगत के समाचार ले रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं खेल जगत के समाचार ले रहे हैं हम इस समय। खेल जगत का समाचार चल रहा है और वैसे करेंगे तो स्पोर्ट्स, ठीक, स्पोर्ट्स इवेंट, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट ले रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमने इससे पहले तक आपको बताया क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड और बहुत सारे आपको जो इवेंट्स थे, बहुत सारे समाचार थे वो दिए थे। अब आइए देख लेते हैं डेविस कप, यानी कि टेनिस से रिलेटेड डेविस कप 2022। ठीक है, अब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि कई बार ऐसा होता है, एग्जाम में पूछा गया है कि डेविस कप ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। ठीक, किस खेल से संबंधित है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी तो हमने बता दिया कि चूंकि टेनिस है तो आपको ध्यान है, लेकिन यहां पर दिया होगा, क्या देगा, क्रिकेट ए, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, ठीक, डी बास्केटबॉल। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब आप पढ़े हुए नहीं होते हैं और डेविस कप दे देगा तो मेनली जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो टेनिस और बैडमिंटन के बीच में होता है। ये दोनों तो आप निकाल लेते हो कि क्रिकेट का नहीं होगा, बास्केटबॉल का, मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक, तो डेविस कप 2022 क्रिकेट 2022 नहीं, केवल डेविस कप पूछेगा, किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। बी जिसको आता होगा आंसर करेगा और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि आखिर ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये भी चीज बता दी हमने। आइए बता देते हैं कौन है, इसको जीता किसने, क्या किया। तो इसको जीतने वाला यानी विजेता जो है वो कनाडा था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपको बताया कि किससे संबंधित है, कनाडा। ठीक है, कनाडा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है, अब जैसे आपने देखा है कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल होता है, उसी प्रकार से टेनिस प्रीमियर लीग भी होता है। टेनिस प्रीमियर लीग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है 2022 का टेनिस प्रीमियर लीग होता है। और टेनिस प्रीमियर लीग किसका है, 2022 का है। ठीक है, टेनिस प्रीमियर लीग किसका है, 2022 का। टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का कौन जीता इसको, तो इसको जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है टेनिस प्रीमियर लीग 2022 किसने जीता है, हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है। ठीक है, स्ट्राइकर ने जीता है, इसको कहते हैं विजेता। ठीक है, यह है विजेता। और जिसको हरा करके कोई मैच जीता जाता है या खेल कोई टीम को हरा कर जाता है, वो जो होती है उसको उपविजेता कहते हैं। ठीक, उपविजेता कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि किसको हरा करके मैच जीता। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है
कि किसको हरा के जीता, तो मुंबई लियोन आर्मी को, ठीक है, किसको हरा के जीता है, मुंबई लियोन आर्मी। आपको सिर्फ इतनी बातों से मतलब है और आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, ठीक। तो विजेता कौन है, मुंबई लियोन आर्मी, और विजेता कौन है, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, विजेता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सीधे फैक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा समझने के लिए कुछ नहीं है, आपको फैक्ट है उस फैक्ट को याद रखना है और आगे बढ़ जाना है। बाकी और बहुत ज्यादा जहां समझने समझाने की बात आएगी, जहां समझ की बात आएगी, वहां मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, चीजों को समझाऊंगा। इसीलिए मैं आपको बताते हुए भी चलता हूं कि किस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते, पूछे कैसे जाते हैं, किन किन तरीकों से आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक। आइए बात कर लेते हैं टेनिस की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध टूर्नामेंट जो होते हैं, ग्रैंड स्लैम्स जो होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है, उसकी बात हमने पहले ही कर ली है, आपको बता दिया है। बाकी 3 के विषय में बात करेंगे। कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, ठीक। ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और इन चारों में ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात पहले हो चुकी है। अब बात करते हैं आपके यूएस ओपन की, ठीक। यूएस ओपन हम बात कर रहे हैं 2022 की, ठीक। ये क्वेश्चन यहां से कहीं नहीं गया, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इन सभी ग्रैंड स्लैमों से होता ही है, 100% होता है, क्वेश्चन आएगा। होता क्या है कि क्वेश्चन किन किन तरीकों से पूछे जा सकते हैं, इस जगह से मैं आपको बता देता हूं। जो यूएस ओपन होता है उसमें पुरुष खिलाड़ी यानी कि प्रतियोगिताएं जो होती हैं, कंपटीशन जो होते हैं, वो सिंगल होते हैं, डबल होते हैं और ज्वाइंट यानी युगल होते हैं, ठीक। जिसमें एक पुरुष खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी, और एक पुरुष महिला, ऐसे करके जो कंपटीशन होते हैं, जो प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, वो होती हैं, ठीक। इनमें से जो क्वेश्चन अमूमन पूछे जाते हैं ज्यादातर, वो पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल और वोमेन सिंगल यानी कि महिला एकल, इसको पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है अभी मैं बताऊंगा। यूएस ओपन 2022 की बात करें तो इसमें जिसको कहेंगे पुरुष एकल जिसको कहते हैं, इसके विजेता कौन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल किसने जीता है, ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पुरुष एकल की बात करेंगे किसकी, यूएस ओपन की। तो पुरुष एकल किसने, कार्लोस अल्कारेज ने, क्या नाम है इनका, कार्लोस अल्कारेज, ठीक। कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। कार्लोस अल्कारेज ने क्या जीता, यूएस ओपन। कहां के हैं ये, स्पेन के हैं। अभी मैं और चीजें बताऊंगा, जो चीजें आपको बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, स्पेन के, ठीक। तो पुरुष एकल के विजेता कौन हुए, कार्लोस अल्कारेज हुए, स्पेन के हैं, और इन्होंने क्या जीता, यूएस ओपन जीता। अब किसको हरा करके जीता, इंपॉर्टेंट ये भी है। तो उप विजेता जिसको कहेंगे, उप विजेता कौन हुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक बार का, एक ही 2 बार पूछा गया है। अमूमन ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है विजेता को, यानी कि विक्ट्री किसकी हुई, विजेता कौन रहा, इसको पूछा जाता है। लेकिन उप विजेता भी पूछा गया है, तो किसको हरा के जीता है इन्होंने, ठीक है। तो निक कार्गियोस है, ठीक, किसको हरा के जीता है, निक किर्गियोस को हरा करके। ये कहां के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, ठीक, ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको बता दूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यूएस ओपन 2022 हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जीता, पुरुष एकल, तो कार्लोस अल्कारेज। इनके देश का नाम भी पूछ लिया जाएगा इंडिपेंडेंटली, ठीक। हाल ही में जीता यूएस ओपन विजेता कार्लोस अल्कारेज निम्नलिखित में से किस देश के हैं, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जमाइका, इंडोनेशिया, ऐसे करके दे देगा। तो आपको इसके देश का नाम भी, कार्लोस अल्कारेज जो है कहां के, स्पेन के हैं, और जो उप विजेता रहे निक किर्गियोस, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक। यहां से इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आइए आज देख लेते हैं महिला ओपन, महिला एकल का खिताब की बात कर लेते हैं, किसका, यूएस ओपन की। मैंने आपको बताया कि अमूमन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2 पूछे जाते हैं, पुरुष एकल यानी मेन सिंगल और वोमेन सिंगल, ठीक। इन 2 क्वेश्चन को पूछा जाता है। आइए देख लेते हैं, एलेना रिवाकीना, ठीक है, किसने जीता है, एलेना रिवाकीना, कहां की है, कजाकिस्तान की, ठीक, कजाकिस्तान की है ये भी पूछा जाएगा, नाम ध्यान रखिएगा, कहां की है ये भी पूछा जाता है। एलेना रिवाकीना कहां की है, कजाकिस्तान की है। अब महिला विजेता ये है, तो आखिर किसी को हरा करके जरूर जीती होंगी, तो किसको हरा करके जीती हैं इसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो ओंस ज़ेर्बियोव, ठीक,
किसको हरा करके? ओंस ज़ेब्योर, ठीक है। कहां की है ये ट्यूनेशिया की है, ट्यूनेशिया की है, ठीक है, ये ट्यूनेशिया की है, ठीक। यहां से आपका यूएस ओपन लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यूएस ओपन में 2 चीजें आती हैं। पुरुष एकल कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है। किसको हरा करके जीता है? निक किर्गियासोस को, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और महिला ओपन यानी महिला एकल सिंगल एलेना रिबाकिना कजाकिस्तान की हैं, और हराया किसको है? ओंस ज़ेब्योर को, ट्यूनेशिया के, ठीक। यहां से एक तरीके से यूएस ओपन 2022 आपका लगभग पूरा होता है। क्वेश्चन यहां से एक क्वेश्चन जरूर आना है, किसी कीमत पर कोई रोक नहीं सकता इस चीज को कि नहीं आए, ठीक है। यूएस ओपन आप नाम से जान रहे हैं कि यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, वहीं पे होगा। अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। यूएस ओपन हमने कर लिया, अगला देख लेते हैं। अगला है हमारा विंबलडन, विंबलडन 2022, ठीक। विंबलडन 2022 ध्यान से करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विंबलडन 2022, ठीक है, लंदन में हो, लंदन कह लीजिए, लंदन कह लीजिए, ठीक है, लंदन कह लीजिए, ठीक है। विंबलडन 2022, इसमें भी सेम कंडीशन है, मेंस ओपन, मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल। किस देश के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। पुरुष यानी कि मेन लिख दिया मैंने, मेन नोवाक जोकोविच, ठीक, नोवाक जोकोविच ने जीता है, जानते हैं, बहुत फेमस नाम है आपका, नोवाक जोकोविच ने जीता, ठीक। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच कहाँ? सर्बिया के हैं, ठीक है। अब नोवाक जोकोविच ने अगर जीता है मेंस सिंगल तो किसी को हरा करके जरूर जीता होगा, किसी को हरा करके जीता होगा। तो किसको हरा कर जीता है? तो निक किर्गियोस को ही जरा के हटाया, ठीक है। किसको हरा कर जीता है इन्होंने? निक किर्गियोस को हरा करके जीता है, ठीक। किसको हरा करके जीता है? निक किर्गियोस को, ठीक है, निक किर्गियोस को हरा करके जीता है इन्होंने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक, ऑस्ट्रेलिया के हैं निक किर्गियोस, ठीक। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं किसके? विंबलडन की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं किसमें? महिला यानी कि फीमेल में, ठीक है। वुमेन कह लीजिए, फीमेल कह लीजिए, वुमेन कह लीजिए, ठीक। वुमेन सिंगल में तो वुमेन सिंगल की कौन विंबलडन विजेता कौन है? एलेना रिबाकिना, ठीक है। विंबलडन की कौन है? एलेना रिबाकिना, एलेना रिबाकिना, एलेना रिबाकिना, एलेना रिबाकिना। कहां की है ये एलेना रिबाकिना? कहां की है ये? कजाकिस्तान की है, ठीक, कजाकिस्तान की है, कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना कहां की है? कजाकिस्तान की है, ठीक है। आइए देख लेते हैं आगे। अब ये इन्होंने किसको? ओंस ज़ेब्योर को हरा के जीता। किसको जीता है? ओंस ज़ेब्योर को, ओंस ज़ेब्योर को, ठीक है। ओंस ज़ेब्योर को हरा कर जीता। ओंस ज़ेब्योर जो है कहां की है? ओंस ज़ेब्योर कहां की है? ये ट्यूनेशिया की है, ठीक, ट्यूनेशिया की है। ओंस ज़ेब्योर कहां की है? ट्यूनेशिया की है, ठीक है। तो आपको लगभग चीजें पता लग गई यहां पर कि क्या क्या है, ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं कि अभी जो हमने वुमेन्स में आपको बताया यानी कि विंबलडन, इससे पहले जो हमने यूएस ओपन बताया आपको, ठीक, यूएस ओपन में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। यूएस ओपन में जो है थोड़ा सा मिक्स हो गया। यूएस ओपन को मैं अभी आपको फिर से बता देता हूं ताकि जो पुराना हमने बताया है यानी कि इससे पहले यूएस ओपन जो बताया था वो थोड़ा सा गलत हुआ है वहां पे। विंबलडन बिल्कुल सही है, विंबलडन ऐसे ही है, मिक्स हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि ये नाम चूंकि एक ही जैसे होते हैं एक तरीके से और टूर्नामेंट आसपास ही होते हैं, इसलिए बताने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, थोड़ी सी गलती हुई। तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। अभी विंबलडन बिल्कुल सही है। अभी आपको मैं बता दूंगा क्या है कि यूएस ओपन के बारे में बता देता हूं, यूएस ओपन में क्या हुआ है। उसके बाद एक और आएगा फ्रेंच ओपन, उसको बता करके ये जो भी है ग्रैंड स्लैम वो समाप्त हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आइए बता देते हैं आपको क्या है कि इससे पहले हमने क्या किया, यूएस ओपन के बारे में बताया। यूएस ओपन 2022 से पहले हमने बताया भी था यूएस ओपन
लेकिन वो थोड़ा गलत हुआ, तो एक बार और बता देता हूँ। यूएस ओपन 2022 ध्यान से देख लीजिएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, थोड़ा मिक्स हो गया है, ठीक है। तो पुरुष यानी कि मेन जो जीता है, ठीक, मेन जो सिंगल जीता है कार्लोस अल्कारेज ने, ठीक, कार्लोस अल्कारेज ने, ठीक, अल्कारेज कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, ठीक है। अब इन्होंने जीता है अगर मैं, तो किसी को हरा करके जीता होगा यूएस ओपन, तो किसको हरा करके जीता है, कैस्पर रूड को हरा करके जीता है। किसको, यानी कि उपविजेता कौन हुए, उपविजेता कौन हुए, कैस्पर रूड हुए, ठीक है। यही गलत हुआ था, कैस्पर रूड का नाम की जगह पे कुछ और नाम है, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं, ठीक है। यानी कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं और इनको हरा करके और कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, ठीक है। अब आइए ऐसे पे ही आ जाते हैं फीमेल या वुमेन सिंगल पे देख लेते हैं। वुमेन सिंगल किसने जीता है, तो इसको ईगा स्वीटेक, ये तो सही है, ये मैंने वहां पे बताया भी आपको, ईगा स्वीटेक, ठीक है। स्वीटेक कहाँ की है, पोलैंड की है, पोलैंड की है ईगा स्वीटेक, ठीक है। लेकिन उपविजेता कौन है, किसको हरा करके जीता है इन्होंने, ये जो उपविजेता है ये नाम मिक्स हो गया था, इसको आप करेक्ट करा रहा हूं, करेक्ट कर लीजिएगा। जो ईगा स्वीटेक पोलैंड की है, ओंस जेब्योर ट्यूनिसिया की, ठीक है। ओंस जेब्योर कहां की है, ट्यूनिसिया की। इनको हरा करके यूएस ओपन जीता किसने है, ईगा स्वीटेक, जो कि पोलैंड की है, ठीक है, पोलैंड की है। अब ये सही हो गया, पुराने वाले यूएस ओपन को आपको यहां से देखना है, और बाकी जो विंबलडन बताया अभी मैंने वो सही है। एक और ग्रैंड स्लैम रह गया आपका फ्रेंच ओपन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेनिस की ऐसी प्रतिस्पर्धाएं, ऐसे कंपटीशन है जहां से क्वेश्चन आने ही आने, एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा और इन्हीं में से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको मिलेगा। आइए देख लेते हैं क्या है फ्रेंच ओपन 2022, ठीक है। क्या है, फ्रेंच ओपन 2022, ठीक है। फ्रेंच ओपन क्या है, 2022। आइए इस पर देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे मेन सिंगल की बात करेंगे, ठीक है। फ्रेंच किसकी बात करेंगे, मेन सिंगल। राफेल नडाल ने जीता है, बहुत ही फेमस खिलाड़ी आप जानते हैं, राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने जीता है, कहाँ के हैं, स्पेन के हैं ये। राफेल नडाल कहाँ के हैं, स्पेन के हैं, जीता है। तो इन्होंने किसी को हरा करके तो जीता होगा, और ये रिकॉर्ड इनका 22वां ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। कौन सा है, 22वां ग्रैंड स्लैम है, इंपॉर्टेंट है, ग्रैंड स्लैम है इनका, ठीक, 22वां ग्रैंड स्लैम है, इंपॉर्टेंट है। राफेल नडाल कौन सा है, 22वां ग्रैंड स्लैम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब राफेल नडाल स्पेन के हैं और इन्होंने किसी को हरा करके तो जीता होगा, तो किसको हरा करके जीता है इन्होंने, कैस्पर रूड को हरा करके जीता है, जो नॉर्वे के हैं, ठीक, कैस्पर रूड को हरा करके जीता है, ये नॉर्वे के हैं, यानी कि ये उपविजेता हुए, ठीक। आइए अब देख लेते हैं फीमेल या वुमेन्स सिंगल की बात कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं, फ्रेंच ओपन का वुमेन्स सिंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कौन है, ईगा स्वियाटेक, ठीक, कहां है, ईगा स्वियाटेक है नाम इनका। ईगा स्वियाटेक कहां की है, ईगा स्वियाटेक कहां की है, पोलैंड की है, कहां की है, पोलैंड की है। ईगा स्वियाटेक कहां की है, पोलैंड की है। और ईगा स्वियाटेक नाम में थोड़ा बहुत प्रोनाउंस में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्योंकि चूंकि फ्रेंच ओपन आप जानते ही हैं कि कहां हुआ, क्या पेरिस में, फ्रांस में होता है ये, ठीक। फ्रेंच ओपन जो कहां होगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां होता है। तो ईगा स्वियाटेक नाम से पोलैंड की है, इसलिए जो है थोड़ा बहुत नाम प्रोनाउंस में अंतर हो सकता है। तो ईगा स्वियाटेक ने अगर जीता है फ्रेंच ओपन 2022, तो किसी को हरा करके तो जीता होगा, तो किसको हरा कर दिया, कोको गॉफ है, किसको हराया इन्होंने, कोको गॉफ। ये कौन है, अमेरिका के खिलाड़ी है, ठीक, कहां के खिलाड़ी हैं, अमेरिका के खिलाड़ी। इनको हरा करके ये ईगा स्वियाटेक पोलैंड की जीती है, ठीक। अब ये फ्रेंच ओपन, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन हम पहले बता चुके हैं, जब सबसे पहले होता है वो, उसको हम बता चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में, ठीक है। तो यहां पर कम से कम ग्रैंड स्लैम समाप्त होता है आपका, और ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन, यानी 4 ग्रैंड, मैंने आपको बताया 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, वहां से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों की इनके पूछ लेता है कि कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ग्रैंड स्लैम सबसे पहले कहाँ होते हैं,
सबसे पहले होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। फिर कौन सा होगा, फिर होता है आपका विंबलडन, ठीक। फिर कौन सा होगा, फ्रेंच। सबसे लास्ट में कौन होता है, यूएस ओपन, ठीक है। सबसे लास्ट में कौन होता है, यूएस ओपन होता है, ठीक, ऐसे होता है, ठीक है। तो लास्ट में कौन होता है, यूएस ओपन। तो क्रम पूछा गया है एक बार, पीसीएस के एग्जाम में इनके क्रम पूछ लिए गए हैं, ठीक, क्रम पूछ लिए गए हैं इनके कि किस क्रम में होता है। तो कैसे करके आप इसको कर सकते हो, देखिए अगर आप अगर जानते हैं आइलैंड के हिसाब से, यानी महाद्वीप के हिसाब से जानते हैं, अगर महाद्वीप के हिसाब से अगर आपने एक बार देख लिया तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं, ठीक। अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है तो अगर यहाँ जाएंगे, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, वर्ल्ड का अगर आप मैप देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे पड़ता है, ठीक। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होगा। फिर अगर आप आएंगे तो यूरोप के अंदर आएंगे तो यूरोप में ही विंबलडन यानी कि लंदन, आप यूरोप अगर देखेंगे तो यूरोप अगर यहाँ पड़ रहा है तो यहाँ, फिर यहाँ पर स्पेन पड़ता है, फिर यहाँ होता है, और सबसे आखिरी में कौन पड़ता है, यूएस होता है, अमेरिका है, तो सबसे लास्ट में यूएस ओपन अमेरिका होता है, ठीक। इस तरीके से एक बार अगर आप देख लेंगे मैप में तो ये कभी आपको भूलेगा नहीं, ये क्रम पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में, एक बार क्रम ये पूछा गया है, इसलिए आपको इस चीज के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो आइए लगभग हर चीज कवर करने की कोशिश करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए इससे पहले उन सभी चीजों को कवर करके आप तक लाने की कोशिश करते हैं। आइए अगला देख लेते हैं, हॉकी की कुछ चीजें देख लेते हैं। हॉकी से रिलेटेड कुछ चीजें, एक है अजलान शाह का, ठीक, इंपॉर्टेंट है, अजलान शाह कप 2022। होता क्या है प्यारे बच्चों की, ये क्वेश्चन पूछता है, ये सीधे सीधे पूछ लेता है अजलान शाह कप ने विजेता किस खेल से संबंधित है। हो सकता है कि विजेता और विक्ट्री इनको कौन जीता कौन हरा ये ना पूछ करके सीधे सीधे ये पूछ लेते हैं किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये हुआ कहाँ है, ये अजलान शाह कप 2022 मलेशिया में हुआ है, मलेशिया के इपोह में हुआ है, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, मलेशिया के इपोह में, हालांकि ये तो इंपॉर्टेंट है। कहां पे हुआ, मलेशिया के इपोह में हुआ। किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ठीक। अजलान शाह कप किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित। कौन जीता है, तो विजेता कौन है, विजेता कौन है, मलेशिया, ठीक। विजेता कौन है, मलेशिया, मलेशिया में हुआ ये, मलेशिया ये विजेता है। और उप विजेता यानी किसको हरा करके ये मैच जीता है इसने, उप विजेता कौन है, तो दक्षिण कोरिया, ठीक। दक्षिण कोरिया को हरा करके मलेशिया ने अजलान शाह कप 2022 जीत लिया है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हॉकी से रिलेटेड जो है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्या है अगला। अगला हमारा क्या है, महिला हॉकी विश्व कप 2020 सबसे पहले कहां हुआ, महिला हॉकी विश्व कप 2022 सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा कि कहां हुआ, आखिर ये कहां हुआ। महिला हॉकी विश्व कप, महिला हॉकी विश्व कप, ठीक। तो महिला हॉकी विश्व कप कहां हुआ, स्पेन और नीदरलैंड में हुआ। कहां पे हुआ, स्पेन और नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में हुआ। ये दोनों जगह ने मिलकर किया, इसका आयोजन हुआ स्पेन और नीदरलैंड में, ठीक है। और विजेता कौन है, विजेता कौन है इसका, जीता किसने, तो जीता है नीदरलैंड ने, ठीक। नीदरलैंड ने इस विश्व कप को, महिला विश्व कप को जीत लिया। अब विजेता क्या है, किसी को हरा करके जीता ये, ठीक। तो विजेता कौन हुआ, अर्जेंटीना, ठीक, अर्जेंटीना को हरा करके नीदरलैंड ने जीत लिया। क्या जीत लिया, महिला हॉकी विश्व कप 2022, ठीक। तो कहां पे हुआ, स्पेन और नीदरलैंड में। यहां से यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जितना आपको बता दिया इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। टोटली फैक्ट है, इसलिए बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रहा हूं ताकि आपकी बोरिंग ना हो और आप आराम से चीजों को देख सकें, एग्जाम के टाइम में लास्ट में इसको देख सकें। सुल्तान ऑफ जोहर कप, ठीक, सुल्तान ऑफ जोहर कप, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे ही सीधे पूछ लिए जाते हैं, किस खेल से संबंधित है, जोहर कप 2022, ठीक, किस खेल से संबंधित है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किससे संबंधित है, हॉकी से। सबसे पहली बात किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, ठीक है। सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 किससे संबंधित हुआ, हॉकी से संबंधित हुआ, ठीक। अब
विजेता कौन है इसका, जीता कौन है ये भी बता देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विजेता कौन है, जीता किसने है, भारत ने। ठीक, भारत ने जीता है, किसको हरा करके जीता है, यानी उपविजेता कौन हुआ, उपविजेता कौन हुआ, ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच, चाहे हॉकी के मैच हो या नॉर्मल क्रिकेट के मैच हो, सभी रोमांचक और बहुत ज्यादा नेक टू नेक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ठीक, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022। जीता किसने है, भारत ने जीता है, किसको हरा करके, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, अब सुल्तान ऑफ जोहर कप इस तरीके के कपों को ये पूछ लेते हैं कि किस खेल से संबंधित है, ये कप पूछ लेते हैं। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं थॉमस कप 2022 पूछा जाता है। थॉमस कप 2022 किस खेल से संबंधित है, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पूछा है, थॉमस कप 2022 नहीं देगा, केवल थॉमस कप देगा। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, बैडमिंटन से संबंधित है। ये बैडमिंटन गेम से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से, बैडमिंटन गेम से संबंधित है थॉमस कप 2022। बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा जरूर। क्योंकि विजेता कौन है, विजेता थॉमस कप को विजेता है भारत। भारत ने थॉमस कप विजेता कौन है, भारत। भारत ने क्या किया है प्यारे बच्चों, ये इंडोनेशिया को हरा कर, यानी कि उपविजेता कौन है, उपविजेता कौन है इसका, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को हरा। ठीक, 15 बार का चैंपियन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 15 बार का चैंपियन है, इसको 15 बार के चैंपियन को हरा करके पहली बार ऐसा हुआ है कि थॉमस कप को भारत ने जीता है। ठीक है, थॉमस कप लगभग 73 वर्षों बाद, 73 सालों के बाद, ये 73 वर्षों बाद ये बैडमिंटन की प्रतियोगिता भारत ने जीती है, 73। और ये थॉमस कप हुआ कहाँ था, हुआ था बैंकॉक में। कहाँ पे हुआ था, बैंकॉक में। ठीक है, बैंकॉक यानी थाईलैंड। ठीक, बैंकॉक का मतलब थाईलैंड हुआ था। ठीक है, थॉमस कप कहाँ हुआ था, बैंकॉक में। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 73 वर्षों बाद इंडोनेशिया को हराना बहुत बड़ी बात है। 15 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को हराया है किसने। ठीक है, तो ये माफ कीजिएगा, एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई है कि 15 बार की चैंपियन नहीं, 14 बार की चैंपियन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 14 बार की चैंपियन इंडोनेशिया जो है प्यारे बच्चों, 14 बार की चैंपियन है, 14 बार की चैंपियन रही है। ठीक है, तो आज लगभग हमने कवर किया छोटे छोटे में। ये हमारा आखिरी पड़ाव था और बहुत ही मिसलेनियस पार्ट रह गया, थोड़ा सा और पार्ट रह गया। मुझे लग रहा है एक वीडियो का और रह जाएगा, एक क्लास होगी और समाप्त हो जाएगी चीजें। ठीक है, और उसके बाद से आपको रिवीजन क्लास एक तरीके से और इम्पोर्टेंट चीजें, जो इतनी भी इम्पोर्टेंट चीजें उसको पेश करेंगे, जो सीधे सीधे आप उसको पढ़ करके सीधे एग्जाम देने चले जाएंगे। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपको बता दिया यहाँ से बल्क में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बाकी जो आगे बताएंगे वो आपको एक तरीके से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसको आप वीडियो देख करके सीधे एग्जाम में चले जाएं और एग्जाम में आप उसको कर दें। हो सकता है कि उसकी बड़ी क्लासें कर लें, 45 मिनट की, 1 घंटे की क्लास कर लें, ताकि आपको एक वीडियो में सबको मिल जाए। अभी छोटे छोटे जो कि बना दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो और आप छोटी छोटी चीज़ों को स्पोर्ट्स वाइज तरीके से प्राप्त। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हमारी लगन, हमारी मेहनत आपके किसी काम आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, नमस्कार।